सही होंगे। तो ये हमारी सीसेट की सीरीज़ चल रही थी, इसमें हमने 4 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, ये 5वां लेक्चर्स है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके थे। इतना पढ़ चुके हैं हम, देख लीजिएगा आप। पहले इसके नोट्स वगैरह पढ़े हमने, फिर इस पर हम क्वेश्चंस लेके आए। आज ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। फिर इसके बाद नया चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो 15 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके थे, ये था लास्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज कितने क्वेश्चन हैं? आज भी 15 के आसपास ही क्वेश्चन हैं। तो करते हैं चालू, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो कि लगातार आए। इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ऐसे 3 नंबर बताने हैं कि जिनका सम करें वो भी इक्वल आ जाए प्रोडक्ट के लिए। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ऐसा हो जाए। हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आ दे। अब ये पूछ रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं हमारे पास ऐसी। तो आइए इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं यार। इजी क्वेश्चन है यार, ये तो हो गया होगा, सभी कर लेंगे इसको जहाँ तक मुझे लगता है। तो करें फिर इसको। तो आइए चालू करते हैं इसको करना। थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ यार, साइज कम रहेगा तो सही रहेगा लिखने में भी। ठीक है, तो पहले देख लो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से ले लोगे। एक तो x ले लेंगे, ले लेते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम ले ले रहे हैं x, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने ले लिए मेरे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कुछ भी ले सकते हो आप। अब इनमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो इसका सम है, तीनों का सम जो है वो इक्वल आ जाना चाहिए प्रोडक्ट के। तो ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। देखो कि जो सम है x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, यही तो था, x प्लस 1 सॉरी, कि ये बराबर हो किसके? ये बराबर आ जाए मेरा किसके? इसी के मल्टीपल के, x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ साइड प्लस करोगे कि कितना हो जाएगा? इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया सीधे सीधे, और ये 1 से कट गया। ठीक हो गया, 3x आ गया। अब यहाँ पे लग जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सीधे सीधे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना इतना? इतने में तो कुछ था भी नहीं, समझ आ रहा होगा इतना तो पूरा अच्छे से। अब देखो 3x इक्वल टू अगर मैं करूँ तो मेरा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अब इस x को अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये एक्स क्यूब है, हाँ ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके आऊँ, एक्स क्यूब माइनस 4x हो जाएगा। सही है, 4x इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? x कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब भाई x की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से कि कितनी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी, ऐसे कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो x मेरा हो जाएगा 0, ठीक है, एक मेरा 0 हो गया, एक हो गया मेरा 2, और एक मेरा हो गया माइनस का 2। तो ऐसी 3 वैल्यूज़ हैं भाई कि जहाँ पर जो सम होगा वो प्रोडक्ट के मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर भरोसा नहीं हो रहा तो एक पे चेक करके देख लेते हैं। एक्स के बदले यहाँ पे 0 रख लो, चलो 0 माइनस 1 प्लस 1 आ गया, और अगर मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? माइनस 1 से माइनस 1 कट गया तो ये 0 हो गया। और प्रोडक्ट में भी देख लो 0, अब इंटू में प्रोडक्ट आ गया तो 0 ही हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया ना पूरा केस अपना। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ आ गई? 2 और माइनस 2 में भी सेटिस्फाई हो जाएगा ये। इसका करने का तरीका सीख गए होंगे आप लोग। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, उनका सम इक्वल कर दिया प्रोडक्ट के, और इसको सॉल्व कर लिया, हमारी वैल्यूज़ आ गई 0, 2 और माइनस 2 आई। तो इसमें कहीं पे दिख रहा है ओनली 3, हाँ तो ये रहा इसका ऑप्शन, देखो 16 का सी, ओनली 3 दिख रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो कितना सरल क्वेश्चन था, यूपीएससी में 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 63। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। ये सीधे सीधे पूछ रहा है कि कितने हमारे पास नेचुरल नंबर ऐसे हैं कि उनका अगर मैं स्क्वायर का डिफरेंस निकालूं तो वो 63 आ जाए। ठीक है, समझ गए होगे ना। बस अप्रोच समझनी होती है क्वेश्चंस की, और फिर करते रहो, आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन कहते हैं कि सबसे पहले तो देखना है हमने दो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं कि जब उनका हम स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालें तो वो 63 आ जाए। तो इक्वेशन बना लेते हैं सीधी सीधी। इक्वेशन बना लोगे ना सब? इक्वेशन मेरी बन जाएगी कैसी? हाँ, यहाँ पे बन जाएगी इक्वेशन। एक तो ले लेता हूँ मैं x और एक ले लेता हूँ y। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि उन दोनों के जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, स्क्वायर्स का डिफरेंस वो किसके बराबर हो जाए भाई? वो हो जाए मेरा 63 के बराबर है। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सबको पता होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो ये मेरा आ जाएगा सीधे सीधे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इतना सबको पता होगा, 10th 11th में ही पढ़ाई होगा ये तो यार। और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 63 के बराबर। अब इससे मैंने भाई पेयर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं मैंने? इससे मैंने पेयर्स बनाने हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर्स का मैं डिफरेंस करूँगा 63 के बराबर आ जाए। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब इसमें पेयर्स बनाओ कि एक्स के बदले में क्या रखूँ वो आ जाए। अब सबसे पहले तो 63 का वो निकाल लेता हूँ फैक्टर, सही पता लगेगा। 63 का फैक्टर निकाल लें, किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा, 21 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो क्या इसके फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे? एक तो 7 बन गया, ठीक है, फैक्टर्स मेरे बन गए। 7 बन गया सबसे पहले, तो 3 बन गया, 9 बन गया, 21 बन गया, 21 बन गया, 1 बन गया और 63 खुद भी तो होगा ही एक। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पेयर्स में बना ले रहा हूँ, 7 और 9 का बना ले रहा हूँ, 7, 9 का, और 21, 3 का बना ले रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ? 7 9 या 63 होता है, 21 3 या 63 होता है, और एक बन जाएगा मेरा 63 और 1 का। ठीक है, समझ ही रहोगे ना इतना तो कि ये मैंने क्यों बनाया। समझ गया ना? यहाँ तक समझ गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई जो था उसके बदले ये नंबर रख के चेक करता रहूँगा। मैंने इस पेयर के लिए मान लिया x प्लस वाई की वैल्यू मैंने मान ली 9 हो गई। ठीक है, और x माइनस वाई की वैल्यू मेरे लिए 7 हो गई। ठीक हो गया, x माइनस वाई की वैल्यू मेरे लिए 7 हो गई। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी, y से y कट जाएगा भाई, 2x आ जाएगा, 9 7 16 हो गया। तो सबको पता लग गया होगा मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक हो गया, और y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? इसी में रख दो, x के बदले 8 रख दो, -1 आ गया तो मतलब +1 हो गया, 8, 1 आ गया। एक पेयर तो ये मिल गया मेरा। ठीक है, पहला पेयर आ गया मेरा 8, 1। अब ऐसे ही x और y के बदले दूसरे कंडीशन में रखो। दूसरा क्या था मेरा? देखो, दूसरा था मेरा 21 और 3। अब x प्लस वाई में ले लूँगा, क्या ले लूँगा? 21 ले लूँगा, और उसी तरीके से x माइनस वाई ले लूँगा मैं, कितना बताओ बताओ? x माइनस वाई ले लूँगा मैं 3। अब देखो y से y कट गया, 21 में से 3 या 18 आ गया, 2x इक्वल टू 18 हो गया। तो x की वैल्यू मेरी इसमें भी आ जाएगी सीधे सीधे, x की वैल्यू मेरी इसमें भी आ जाएगी सीधे सीधे। 21 में से 3 या मेरा क्या आ जाएगा? तो x की वैल्यू मेरी सीधे 21 और 3 24 हो गए। x की वैल्यू मेरी 1 तो 12 आ गई, और y की वैल्यू इसमें रख दूंगा, किसी में भी रख दो भाई, नीचे वाले में ही रख दो। 12 में से 3 या तो माइनस का 9 आएगा और वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा। एक पेयर मेरा ये बन गया पॉसिबल। ठीक हो गया, और एक पेयर मेरा बन जाएगा 63 और 1 का। ठीक हो गया, 63 और 1 का, x प्लस वाई इक्वल टू 63 हो गया,
और x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा भाई तो मेरा आ जाएगा, मेरा x जो है वो 32 आ जाएगा, x जो है मेरा वो 32 आ जाएगा और y जो है मेरा 31 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, अब एक बार देखो, एक तो 12 9 हो गया, 8 1 हो गया और एक हो गया मेरा 32 31। तो ये जो मेरे पेयर्स हैं ये आ गए मेरे पास। कौन कौन से पेयर आए, 8 1 आ गया और 32 31 आ गया और भी तो आया है, और मेरा आ गया 12 और 9। तो इसका आंसर में मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कि ऐसे 3 पेयर्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, ऐसे मुझे 3 पेयर्स मिलेंगे मेरे। तो 3 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल 3 दिख रहा है। तो इसका 17 का भी मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इतना 2 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 डिजिट्स नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4। अब हमें बनाने हैं 4 डिजिट्स के नंबर। ठीक है, कैसे डिजिट्स यूज करके, डिजिट्स दी हुई है 1 2 3 4 एंड नन ऑफ दीज 4 डिजिट्स आर रिपीटेड। और एक कंडीशन भी दी हुई है कि ये जो चारों डिजिट्स हैं भाई ये मेरी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये आया था यूपीएससी सीसेट 2016 में। अब देखो इसकी कंडीशन देखो, 2 एंड 3 आर नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलो टू ईच अदर। 2 और 3 लगातार साथ में नहीं होने चाहिए। 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, 1 के बाद 3 भी नहीं होना चाहिए। 4 इज नॉट अ पेयर टू बी एट लास्ट, जो 4 है वो लास्ट में नहीं होना चाहिए, और जो 1 है वो पहली प्लेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन देख लेना। अब इसके मुताबिक हमने बताना है कि कितने नंबर्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। देखो सबसे मेन बात उसने क्या बोली कि जो भाई 4 है ना, कि जो मेरा 4 है वो मेरा लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। क्या, कि वो मेरी लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। भाई अब तुम देख लो कि तुम्हारे पास कौन कौन से कंडीशंस आ गई। अब देख लो कि जो ऐसे कितने नंबर होंगे कि जो अगर मेरी 1 लास्ट डिजिट है तो वो बन जाएंगे 4 डिजिट नंबर से। और वो कंडीशन भी याद रखना। एक तो मेरा बन जाएगा, या देखो 2 4 3 1 1, या उसने क्या कहा था भाई कि 1 और 3 साथ नहीं होने चाहिए। नहीं, उसने क्या कहा था, 1 इज़ नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय, 1 के बाद 3 नहीं होना चाहिए और 2 के बाद 3 नहीं होना चाहिए। तो एक तो 2 4 3 1 बन जाएगा मेरा। और कोई नंबर बनेगा कि 1 को लास्ट में रख के, बनाओ बनाओ बनाओ। और एक मेरा बन जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, एक नंबर ये बन जाएगा मेरा। इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो 2 के बाद मेरा 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और 1 के बाद मेरा 3 नहीं आना चाहिए। तो अब तो कोई भी नंबर नहीं बनेगा ऐसे। 1 को रख के देख लिया, अब 2 को रख के बना लेते हैं भाई। 2 को रख के बनाया जाए तो 2 को रख के कौन कौन से आ जाएंगे, 2 को सबसे पहले लास्ट में फिक्स ही कर दो। ठीक है, अब रूल लगाओ कि क्या था रूल, 2 और 3 मेरे साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 और 3 मेरे साथ नहीं होने चाहिए। 3 1 4 2, तो एक तो ये बन गया 3 1 4 2 मेरा। और बनाओ, 2 को लास्ट में रखो, 1 के बाद 3 भी नहीं आना चाहिए। तो एक मेरा 4 3 1 2 बन जाएगा, 4 3 1 2 बन जाएगा। ठीक हो गया। और बन जाएगा मेरा 3 4 1 2 बन जाएगा। ठीक हो गया। 2 से भी बना लिए मैंने नंबर, बना लिए ना 2 से भी। अब मेरे 3 रख के देख लो, 3 से भी तो बनेंगे नंबर। 3 लास्ट में रख लो, 2 4 साथ मत रखना बस, कि 2 और 4 लगातार ना है। 2 1 4 3, देख लो भाई बन गए ना। एक नंबर और बनेगा क्या 3 से, 3 से नहीं, 3 से एक ही नंबर बनेगा। तो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे टोटल ऐसे 6 नंबर बने। तो 6 कहीं पे मैच कर रहा है, हाँ भाई इसका भी ऑप्शन नंबर ए है, 6 मैच कर रहा है हमारा। 18 का भी ए आ गया। समझ गया होगा ना कि पहले 2 को लास्ट डिजिट रख लो, 1 को लास्ट डिजिट रख लो और 3 को लास्ट डिजिट रख लो। और सीधे सीधे बोला था उसने कि 4 जो है वो लास्ट प्लेस पे होगा। और क्या बोला था, 2 और 3 लगातार नहीं होने चाहिए, और 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, और 1 मेरी पहली प्लेस पे नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, इसके मुताबिक हमने जो इक्विपाई करा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000। जब हम लिख रहे थे 700 से 1000 के बीच में, हाउ मेनी नंबर्स अकर्स इन विच द डिजिट एट 100 प्लेस, ऐसे कितने नंबर अकर होंगे कि जिसमें 100 की प्लेस की डिजिट जो होगी वो बड़ी होगी टेंस की प्लेस की डिजिट से, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, और जो डिजिट मेरी 10 की प्लेस पे होगी वो बड़ी होनी चाहिए मेरी यूनिट प्लेस से। तो ओवरऑल क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ओवरऑल मेरा ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 100 है वो बड़ा होना चाहिए 10 से, और जो मेरा 10 है वो मेरा बड़ा होना चाहिए 1 से। कितने के बीच में, 700 से 1000 के बीच में। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए ना, 700 से 1000 के बीच में। अब ऐसे नंबर देख लो भाई, पहले तो 700 से 700 से 799 के बीच में देख लो भाई, 700 से 799 के बीच में देख लो, ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे। एक तो मेरा 710 हो गया सबसे पहला, ठीक है, 710 हो गया, और 720 से 721, एक तो 720 हो गया और 721 हो गया, ठीक हो गया। फिर 730 हो गया, 730, 731, 731, 732। अब देख लो 740 में भी आ जाएगा ऐसे ही नंबर, 740 में कितना आ जाएंगे, 740 हो जाएगा, ठीक हो गया। और देखो इसमें एक बना, इसमें दो बने, इसमें मेरा 3 बना, ठीक है। तो ऐसी ही मेरी सीरीज़ कहाँ तक चलेगी, ये मेरी सीरीज़ चलेगी 760 से 765 तक, ठीक हो गया। एक इसमें आ गया मेरा, 2 इसमें बन गए मेरे, 3 इसमें बन गए मेरे, और जो अगला मैं लिखता 740 से 740 से मैं लिखता 740 से मैं लिखता 40, 41, 42, 43, 4 नंबर उसमें बन जाते। और अब आ जाता मेरा 50 वाली सीरीज, सीधे सीधे उसमें मेरे 5 नंबर आ जाते, वही 754 तक। और फिर मैं 760 से लिखता, 760 से मेरे बन जाते 765 तक, इसमें आ जाते मेरे 6 नंबर। और फिर अगर अगली सीरीज़ चालू करता मैं 770 वाली, तो उसमें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता, डिजिट्स बराबर हो गई, तो इतने नंबर तो इससे आ गए, ठीक है। सिमिलरली अब मैं देखूँगा 800 से, 800 से कहाँ तक, 800 से देखूँगा अब मैं 899 तक, ठीक हो गया। इन सबको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 6, 5, 11, 11 और 4 हो गया मेरा, 11 और 4 कितना होता है, 15, 15, 16, 17, 18, ठीक हो गया। 18 नंबर बन रहे हैं क्या, 6, 5, 11, 11 और 4, 21 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। प्लस कर लेना, प्लस करके 21 आ रहा है। अब 800 से 899 के बीच में देखूंगा, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही फंडा लगेगा मेरा, ये 1 से प्लस हो जाएगा, वैसे ही 2 पे भी जाएगा, फिर सिमिलरली 3 होगा, फिर अप टू डैश डैश डैश, ये कहाँ तक चलेगा, वो 6 तक चली थी मेरी, ये मेरी 7 तक चल जाएगी भाई। तो इनको जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, वहाँ 21 था, 21 में 8, 7 और जोड़ दूंगा, 21 7 कितना होता है, 28 हो गया, 28 मेरे यहाँ से मिल गए, ठीक है। कहाँ तक पूछे थे हमसे, 1000 तक पूछे थे। अब मैं 900 से 1000 तक चला दूंगा एक सीरीज़। अब इसमें कितने हो जाएंगे, ये भाई 8 तक चले जाएगा पूरा, 1 + 2 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरा इसमें, उसमें 7 था, इसमें 8 आ जाएगा, ठीक है। और इन सबको अगर मैं प्लस करूँगा तो 28 में 8 और जोड़ दूँ, 28 8 कितना हो जाता है मेरा, 36 हो जाता है। अब सारे नंबरों को ऐड कर दो भाई, कौन कौन से नंबर आए मेरे, 21 + 28 + 36, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा मेरा सम। इन सब का अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 8 6 14, 14 और 1 5, और 3 4 5 6 7 8 आ गया। 85 ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना सरल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की साइड को बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर्स सच डेट पी -2016
2016 माइनस क्यू प्लस 2017 इक्वल टू आर माइनस 2018 माइनस एस प्लस 2019। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। यार ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से यहाँ पे इक्वल टू आएगा p माइनस 2। हाँ वैसे कोई बात नहीं, तब भी हो ही जाएगा ये p माइनस 2016। ठीक हो गया, एक बार मैं चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को। हाँ इक्वल टू है, ठीक है मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे मेरा जो है इक्वल टू आएगा। तो देखो कुछ भी नहीं है। अब p माइनस 2016, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है, वो कंडीशन मत भूलना बस कि यहाँ पे मेरा इक्वल टू आना है। p माइनस 2016 इक्वल टू क्यू प्लस 2016 इक्वल टू आर माइनस 2018 इक्वल टू एस प्लस। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई, इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजीली हो जाएगा। अब देखो भाई, p माइनस 2016 था ना, इक्वल टू मैं के ले लूँगा 2016। अब पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, इक्वल टू क्यू प्लस 2017 क्यू प्लस 2017 इक्वल टू आर माइनस 2018 इक्वल टू एस प्लस क्या है इसके साथ, एस प्लस 2019। अब भाई एक मैं नंबर के ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैं नंबर के ले रहा हूँ, उसे मैं मान ले रहा हूँ। अब देखो p इक्वल टू मेरा, फिर जब वो वहाँ को जाएगा तो 2016 प्लस के हो जाएगा। ठीक हो गया, 2016 प्लस के हो जाएगा। सिमिलरली क्यू में भी क्या हो जाएगा मेरा, क्यू में यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा मेरा, के माइनस 2017। तो भाई ये नंबर तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस में चले गया भाई, जितना आ रहा है उससे 200 माइनस और कर दो। अब आर में देखो, आर मेरा कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा ये दिख रहा है, माइनस में, तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा 2018 प्लस के। तो भाई अब तक तो सबसे बड़ा ही चल रहा है। और एक और था मेरा, एस में प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, एस इक्वल टू के माइनस 2019। तो भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, देखो आर है 2018 प्लस के, तो आर कहीं दिख रहा है, हाँ तो आर दिख रहा है, इसका सही आंसर मेरा आर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा एकदम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A3 BC एंड DE2F बी 4 डिजिट नंबर्स वे ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन दे दी कि बड़ा है 3 से, अगर सम जो आ रहा है उनका 15,902 आ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा ए और डी का। तो भाई क्वेश्चन तो सरल है ये, अब करके देख लेते हैं इसे भी। अब देखो यार, ये क्वेश्चन पढ़ के घबरा मत जाना, जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत सरल लगेंगे आपको। इसकी पहले सिंपल सी वो लिख लेते हैं, क्या बोल रहा था ये, A3 BC और क्या है भाई, DE2F और क्या दिया था कि इन सब का जो मेरा सम आ रहा था ना, वो क्या आ रहा था 2,0,9,1,5। ठीक है, तो मतलब कैरी गई होगी जब ऐसा आ रहा है तो मेरा। अब देखो, अब मैं सिंपल सा बना दूंगा इससे लॉजिक, C प्लस F इक्वल टू 2 आ गया मेरा। ठीक है, समझ आ गया होगा ना क्यों आया, C प्लस F की वैल्यू 2 ही तो होगी, आ गया ना समझ। और देखो B प्लस 2, अब मेरी कैरी आई होगी क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है, B प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भाई B की वैल्यू मेरी इससे क्लियर निकल जाएगी, B प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा मेरा, B प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 10, यहाँ 10 ही होगा भाई मेरा, कैरी आई होगी एक। तो B की वैल्यू मेरी इससे सीधे सीधे भाई 7 आ गई मेरी, तो B की वैल्यू तो मिल गई अपनों को। ठीक हो गया। अब अगली साइड बढ़ो, 3 प्लस E 3 प्लस E प्लस 1 भी आए, कैरी तो होगी भाई, इक्वल टू मेरा 19 आ जाएगा, नहीं 9 है हाँ, तो मेरा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई
इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल टू मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू मिल गई मुझे। अब देखो क्या पूछा था उसने, एक केस और है, ए प्लस डी इक्वल टू 15 है मेरा, ए प्लस डी, ठीक हो गया, इक्वल टू 15 है, ए प्लस डी इक्वल टू मेरा 15 है। ठीक है, ए प्लस डी मेरा कहाँ है, कहाँ गया, अरे छोटा करो हल्का सा, ये चल रहा है ना, ए प्लस डी मेरा इक्वल टू 15 है। अब देखो 15 के लिए मैं क्या रख लूँगा इसे, अब पीछे देखो, पीछे आंसर क्या था मेरा, 9 था, एक तो 9 होगा मेरा। ठीक है, ए को अगर मैं 9 मान लूँ और डी को मैं क्या मानूँ, डी को मैं क्या मान लूँ, या तो ये 9 6 होगा, या तो ये मेरा 9 8 और 7 होगा। ठीक है, 8 और 7 होगा या तो मेरा। ठीक है, 9 और 6, या क्योंकि 9 और 6 15 होता है और 8 और 7 भी 15 होता है। अब भाई इस क्वेश्चन में एक बात थी कि जो डिजिट्स होनी चाहिए ना वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो डिजिट्स है मेरी वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 तो मेरा बी हो चुका है और 6 कोई नहीं हुआ है, तो मेरा ये जो आ जाएगा 9 और 6, ये आ जाएगा मेरा करेक्ट। अब क्या पूछा था उसने, 9 और 6 का डिफरेंस, ए और डी का डिफरेंस, ए की वैल्यू 9 आ गई मेरी, डी की वैल्यू मेरी 6 आ गई। 9 माइनस 6 कितना हो जाता है भाई मेरा, 9 माइनस 6 मेरा 3 हो जाता है, और जो 3 है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में मैच कर रहा है कहीं, हाँ ये देखो मैच कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर मेरा 3 हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ए बी सी आर 3 सिंगल डिजिट्स नंबर्स। ए बी सी जो मेरे हैं वो सिंगल डिजिट्स नंबर्स हैं। ठीक है, और क्या है, सच डैट, ऐसे ये पहले आएगा शायद, हाँ सच डैट ए बी सी मेरे सिंगल डिजिट्स नंबर्स हैं। एक कंडीशन रह गई है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच डैट 0.ABC इक्वल टू 19/17, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वैल्यू पूछी है हमसे ए प्लस बी प्लस सी की, तो अब भाई वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कंडीशन क्या है, ये है ना मेन चीज़, तो ये है सच डैट में जो दे रखा है ना भाई, वो अपनी हो जाएगी मेन चीज़। क्या दे रखा है अपनों को कि 0.ABC और फिर इक्वल टू है मेरा 19/37। ठीक है, अब इस पूरे को मैं x के बराबर मान ले रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मैं इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ कि एक तो मेरा देखो सीधे सीधे आ जाएगा, ये कंडीशन दे रखी है मुझे। अब x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 0.ABC डॉट, ये मैंने मान ली पहले इक्वेशन अपनी। दूसरी इसकी मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ 100 से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 100x इक्वल टू ABC डॉट ABC। ठीक है, और डैश 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 आ जाएगा मेरा आगे भी। ठीक है, अब दोनों को मैं माइनस कर ले रहा हूँ, दोनों को मैं माइनस कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1000 से मल्टीप्लाई करिए 999x, हाँ तभी तो वहाँ मल्टीप्लाई ऐसी हुई है, 999x इक्वल टू मेरा ABC आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मैं x इक्वल टू क्या कर लूँगा, ये ABC मेरे किसके इक्वल टू था, ये जो ABC था मेरा x इक्वल टू नहीं ABC, हाँ x के बदले मैं वो रख सकता हूँ सीधे सीधे 19/37, तो मेरा ABC इक्वल टू आ जाएगा 999 इंटू 19/37। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। अब जब इसे सॉल्व करोगे ना तो काट पीट के, तो मेरा जो ABC है वो मेरा सीधे सीधे आ जाएगा 513। तो वैल्यू आ गई सीधे सीधे, A की 5, B की 1 और C की 3। तो अब मुझसे क्या पूछा है, ABC की वैल्यू निकालो, 5 6 7 8 9, तो मेरा आंसर सीधे सीधे 9 आ गया भाई। तो ऑप्शन में 9 दिख रहा है कहीं, हाँ देखो ऑप्शन में 9 दिख रहा है ना, इसका आंसर मेरा 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स हैं एक को छोड़ के, और जो वाई है वो बड़ा है मेरा एक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो सीधे सीधे जो मल्टीप्लाई का केस हो वो लार्जेस्ट नंबर हो जाता है, तो इसका एक्स और वाई आ जाएगा सीधे सीधे। आप एग्जाम्पल लेके वैल्यू चेक करके रख लो, इसमें एक्स और वाई आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, एक नंबर जब मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, वो रिमाइंडर मेरा 3 दे रहा है। वट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एक नंबर है, जब मैं उसे क्या क्या मतलब, जब मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ 5 से तो रिमाइंडर दे रहा है मेरे को 3। तो 7 ही ऐसा नंबर है भाई, जब मैं उसे डिवाइड करता हूँ 5 से तो वो रिमाइंडर मेरा 3 दे देता है। अब क्या बोल रहा है कि 7 का स्क्वायर, अब जब मैंने उसका स्क्वायर कर लिया, उसके स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा भाई, निकाल के देख लो। 5 9 जा 45 होता है, मेरा 4 रिमाइंडर आएगा। तो 4 कहीं क्वेश्चन में मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन मेरा डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। इफ़ 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अच्छा क्वेश्चन है ये कि 3 की पावर मेरी 2019 है, अब अगर मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसमें हम क्वेश्चन मेथड लगाएंगे अपना, एक क्वेश्चन रूल होता है वो रूल लगाएंगे हम इसमें। 3 की पावर ये 2019 लिख दिया मैंने ऊपर। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं इसे डिवाइड करूँगा 10 से, तो भाई ये पूछ रहा है मेरा आंसर क्या आएगा। अब ट्यूशन रूल क्या कहता है भाई कि जो 10 को मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 5 की फॉर्म में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ट्यूशन कैसे निकलता है, देखो ट्यूशन निकालने का भी अपने पास एक तरीका होता है। ट्यूशन निकालने के लिए सिंपली अपनों को क्या करना पड़ता है, ये 10 तो ऐसा ही रहेगा जिसका ट्यूशन निकालना होता है। अब 2 में से एक गया तो 1 आ जाएगा, 1/2। 5 में से एक गया 4 आ जाएगा, 4/5। तो 5 2 जा 10 होता है, इससे ये कट गया, तो मेरा ट्यूशन क्या आ गया भाई, 4 आ गया सीधा सीधा। अब जो मेरी वो पावर है 2019, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, जो मेरी पावर है 2019 उसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा ये 4 से, जो मेरी पावर है। ठीक है, जो मेरी पावर है ना उसे मैं डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड कर लो भाई, उसे डिवाइड करो उसे। कहाँ पे या वो क्या है, पावर को ही डिवाइड करते हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ यार करते तो पावर को ही डिवाइड है। अब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा किसको, 2019 को, ओरिजिनली निकल जाएगा यार ये तो। 4 5 जा 20, एक 0 आ जाएगा, और 4 4 जा 16, 504 में ही जाएगा भाई। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक हो गया, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा और 504 में वो पूरा कट गया, तो मेरे को रिमाइंडर से काम होता है। तो रिमाइंडर 3 आया। अब देखो यहाँ पे 3 था, 3 की पावर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया मेरा, 3 आया। और अब इसे डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से, 3 3 या 9, 9 3 या 20, 7/10 हो गया। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर 7 आ जाएगा भाई। तो 7 मैच कर रहा है क्वेश्चन में, कहीं देख लो। हाँ भाई 7 मैच कर रहा है, तो इसका आंसर 7 हो गया। ट्यूशन रूल पे अलग वीडियो बना देंगे एक, अगर समझ ना आया हो तो। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन। अब ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या है जब हम 51 27 35 62 75 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से। ठीक है, क्या है रिमाइंडर भाई बता दो। पहले तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है भाई, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। इसको जब मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ किससे, 100 से, इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो भाई सिंपल सा फंडा है डिवाइड करने का। डिवाइड ही तो करना है, कुछ और जो क्या करना है इसमें यार, डिवाइड करना तो सबको आता होगा। अब इसको मैं नॉर्मली पहले डिवाइड कर लूँगा। ठीक हो गया। अब देखो अगर मैं देखूँ तो 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। आ गया, इतना तो आ गया होगा समझ। 2 2 जा 4 होता है, और ये होता है 2 3 या 6 और 2 जा 2। ठीक हो गया, इतना आ गया समझ। अब जब भी मैं 2 से इन सबको डिवाइड कर लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, और छोटा कर लो हल्का सा, अरे छोटा करना है गुरु। अब देखो 2 को 51 में जाऊँगा तो ये भी 1 आ जाएगा मेरा, ये भी 1 आ जाएगा,
ये क्या था, ये भी 1 आ जाएगा, और वो 31 था, उसे डिवाइड करूँगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो सब 1 आ जाएगा, और वहाँ पे 3 था, ये भी 1 आ जाएगा। अब इसको फिर मैं डिवाइड करूँगा 2 से, ठीक हो गया, समझ रहे हो। अब क्या था नीचे, उसमें एक कंडीशन थी कि जब मैं डिवाइड करूँगा 50 से, तो इंटू 50 कर देता हूँ दोनों साइड, इंटू 50 समझ गए, समझ गए। तो मेरा क्या आ जाएगा, 50/100 आ गया। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा मेरा रिमाइंडर 50 हो जाएगा। आ गया समझ। तो 50 कहीं मैच कर रहा है भाई, ये मैच कर रहा है, तो मेरा रिमाइंडर इसमें 50 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर पूछ रहा है कि जब इसको मैं डिवाइड करूं 1261 से तो मेरा आंसर क्या आए। तो भाई ये भी कर लेते हैं। पहला है मेरा 91, दूसरा है 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। ठीक है, किससे डिवाइड करना है इसे मुझे डिवाइड करना है 1261 से। भाई 1261 किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि जो मेरा 1261 है वो मेरा किसकी टेबल में आता है। ठीक है, वो मेरा आता है 97 की टेबल में आता है। ठीक है, 13 की टेबल में आता है। तो 13 से मेरा ये कट जाएगा 97 इंटू मेरा 13 जा ही जाएगा, 97 13 जब 1261 होता है। जब आप करोगे आपको पता लग जाएगा। और 13 7 जा मेरा 91 होता है। तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है भाई, अब तो ज़रूरत ही नहीं है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, समझ गए होगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर एम एंड एन, अगर ये सीरीज़ दी हुई है और पूछा है वेयर एम एंड एन अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बताओ कि जो मैक्सिमम वैल्यू है एम की वो क्या होगी। 15 के अगर मैं फैक्टर निकाल लूँ तो मेरे को सीधे सीधे वैसे ही पता लग जाएगा। 15 का फैक्टर मेरा कितना आ जाएगा, देखो 15 लिख दिया पहले नंबर मैंने। अब अगर मैं इसे 3 की पावर, पहले तो 3 की पावर 1 से डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा मेरा 3 5 जा 15, सीधे सीधे चले जाएगा। अब 15 को मैं 3 की पावर 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 3 की पावर 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 9 जाएगा, 9 और मेरा रिमाइंडर 6 बच जाएगा। ठीक है, 5 और 6, और मैं अगर 15 के सीधे सीधे स्क्वायर निकाल लूँ मतलब वही, तो मेरा क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 आ गया, और 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, 5 और 1 कितना हो गया मेरा, 6 हो गया। तो मेरा सीधे सीधे जो इसका आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा बी का। समझ गए। अगले क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर दे एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो कितने जीरोज इसमें आएंगे। जीरोज निकालने के लिए भाई सबसे मेन बात क्या होती है, 5 × 2 का पेयर होना चाहिए। ठीक हो गया, 5 × 2 का अगर मेरा बराबर पेयर है तो मेरे नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। तो एक तो 5 खुद आ गया, इंटू 5 2 जा 10 हो गया, 2 5 हो गए, 5 3 15 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया। 6 को क्या लिख दूंगा, 2 × 3 कर दूंगा। 5 7 जा 35 हो गया, 5 8 जा 45 हो गया, मतलब 5 × 2 × 2, और 5 9 जा 45 हो गया, 5 × 3 × 3, 5 × 10, 10 को क्या लिख दूंगा 2 × 5, 55, 5 × 11, 60 को क्या लिख दूंगा मैं 5 × 30 लिख दूंगा, फिर 30 को ब्रेक कर लूँगा मैं। तो जब मैं ऐसे करता रहूँगा ना तो मेरे कितने पेयर्स आ जाएंगे। तो जब ओवरऑल आप पहुँचोगे कि जो ऐसा हो कि जैसे ऐसे फॉर्म में आना चाहिए हो, मतलब 5 की पावर 4 हो, जैसे आपका आंसर आया 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10 जब लास्ट में, तो इसका आंसर 10 नहीं होगा, इसका आंसर इस केस में 4 हो जाएगा। मतलब दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार आप करके खुद देख लेना। मतलब इसी फॉर्म में आएगा, 5 × 2 की टेबल में आपने इसे पूरे को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा मेरा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा, इसका आंसर मेरा 10 आएगा। ठीक है, करके बताना, क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। 5 × 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। मेरे में चार्ज नहीं है तब मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। इजी क्वेश्चन है, 5 × 2 की फॉर्म में करना है आपने सीधे सीधे। है कि एक पन्ना मैंने 20 से फाड़ दिया है
और अब मुझे बताना है कि मैंने कौन सा नंबर ऑफ पन्ना फाड़ा है, ऐसे कि जो उनका सम है वो मेरा 195 आ जाए। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, भाई चार्ज नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ एकदम, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और सबसे पहले तो चेक कर लो ये 195 किसके बीच में आएगा। पहले तो 1 से लेकर 19 के में ही चेक कर लो। 19 के में चेक करोगे, 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2 होता है, 10 हो गया 190। तो इससे ऊपर ही आएगा। तो 1 से 20 के में निकाल लो, 1 से 20 के में निकाल लो। मुझे वैसे सम याद है, 1 से 20 का मेरा सीधे सीधा आ जाता है 210। करके देख लेना यार, क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो गई तो अब याद हो गया। अब देखो 195 है ना यहाँ पे, हाँ 6 5 11, 11 प्लस 195 करो तो कितना आ जाएगा, 5 1 6 9 10 और 206, इसमें तो नहीं हुआ। अब अगले में प्लस करके देखो, 9 10 19, 7 8 8, 7 और 8 प्लस करके देखो, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्लस 195 भाई कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 210 आ रहा है, एग्जैक्ट 210 आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो ये सी है 7 और 8 ये मेरा सही है। ठीक है, समझ गए होगे आप ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक आपने सारे नंबर्स लिख दिए और आपने देखना है कि कितनी टाइम्स जो मेरा 3 है वो मेरा रिपीट होता है। ठीक है, क्या देखना है कि जो मेरा 3 है वो कितनी टाइम रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो मेरा। तो जब देखूंगा मैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 3 एक ही बार आएगा, ठीक हो गया। अब मैं देखूंगा 11 से लेकर 20 तक जो मेरा 3 है तब भी एक ही टाइम आएगा 13 में। अब मैं देखूंगा 21 से लेकर 3 तक, 21 से लेकर 30 तक तो मेरा 3 उसमें 2 टाइम आ जाएगा, एक 23 में आएगा एक 30 में आएगा। अब मैं देखूंगा 31 से लेकर 40 तक, 31 से लेकर 40 तक मेरा 10 बार आएगा। अब मैं देखूंगा 41 से लेकर 50 तक, 41 से लेकर 50 तक एक बार आएगा। और ऐसे ही जब लास्ट तक मैं चलता रहूँगा डैश 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 डैश, तो 1 1 1 सबके लिए 1 1 1 1 आएगा। अब प्लस कर लो, 10 11 12 13 14, 14 हो गए, 15 16 17 18 19 20। तो जो इसका आंसर आएगा ना मेरा वो आ जाएगा 20। समझ गए होगे आप, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इसी तरीके से मेरे साथ सीरीज़ में बने रहिए, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब अगला चैप्टर चालू करेंगे, इसके बाद हम फ्रैक्शन। नंबर सिस्टम तो कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ चीज़ें जो समझ ना आई हो वो मुझे बता देना। 32 हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, और जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने क्वेश्चंस करे थे। तो अच्छे खासे हमने 40 के अराउंड इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं और हमारा कंसेप्ट बहुत बढ़िया हो गया है। तो इसी के साथ यार इस लेक्चर को मैं करता हूँ एंड, और आपसे मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ कुछ दिनों में। फ्रैक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे हम। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ कब से नहीं आई है तो 1-2 वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री पे डालते हैं। तो बाय बाय,